ये क्या लिखा है बताइए, सिचुएशन 1 दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, सिचुएशन 1 में टोटल कैपिटल कितना दिया है? फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अभी बताएंगे, उसको छोड़ दीजिए। हाँ फॉर्मूला छोड़ दीजिए आप लोग, कह तो रहे हैं फॉर्मूला अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। सिचुएशन 1 देखिए आप लोग, टोटल कैपिटल कितना है बताइए सभी लोग? टोटल कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी कैपिटल में शेयर कितने हैं? तो 5 लाख शेयर है ना, और एक शेयर का रेट 10 रुपए। डेप्ट कितना है? नील मतलब जीरो। टैक्स रेट कितना है? 30% पर एनम। और इसमें क्या लिखा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बोलते हैं ईबीआईटी। कितना है? 7 लाख। कितना है? अब देखिए जो सिचुएशन 1 है, इसी सिचुएशन 1 के डेटा को हम लोग ध्यान में थोड़ा सा रखे हैं, पढ़े हैं, उसको समझे हैं, और नीचे आके इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए सॉल्व कैसे किया है, ध्यान से देखिए। ईबीआईटी कितना दिया हुआ था? तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 7 लाख। इंटरेस्ट हमारे पास कुछ नहीं था, तो क्या करेंगे? लेस जीरो, तो कितना आया? ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ईबीआईटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? ठीक है, ये इंटरेस्ट लिखा है, लिखा अर्निंग बिफोर, मतलब जो अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले कितना है? 7 लाख। और जब अगर हम इंटरेस्ट लेस कर दिए, इंटरेस्ट माइनस कर दिए, तो अब क्या नीचे बोलेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब क्या हटा दिए हम लोग? इंटरेस्ट हटा दिए। क्या हटा दिए? तो नीचे आके हम लोग इंटरेस्ट हटा दिए, और जब नीचे आए तो फिर क्या कर रहे हैं? लेस टैक्स। टैक्स कितना था? ऊपर लिखा था कि 30%, और 30% किसका था? अर्निंग बिफोर टैक्स का। मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स का अमाउंट कितना? 7 लाख। तो 7 लाख का 30% कितना आएगा? 2 लाख। 2,10,000। तो आप बताइए कि अब जब आप टैक्स माइनस कर दिए तो क्या बचा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को माइनस करने के बाद। तो 7 लाख में से 2,10,000 जब माइनस किए आप, तो कितना आया? 4,90,000। और यही 4,90,000 का आपको ईपीएस का मतलब क्या होता है बताइए? वाह, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का क्या होगा? अर्निंग पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर निकालने का तरीका क्या है बताइए? ईएटी का मतलब क्या? ईट, खाना। ईट का मतलब क्या? खाना। अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख आपको ऊपर दिखाए थे, और 4,90,000 ये आया है। इसको यहाँ लिख देंगे तो कितना आएगा? 0.98। यही ईपीएस आपको निकालना था। क्या निकालना था? ईपीएस। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखिए और निकालिए। क्या? अर्निंग पर शेयर। एक क्वेश्चन दे रहे, कॉपी में लिखिए आप लोग जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिचुएशन 2 वाला। ये लिख लीजिए कॉपी में आप लोग। हाँ, हम कह तो रहे हैं कि आपको जैसे जो ठीक लग रहा है करिए, जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि 12th में है ना आप लोग। हम बस बोल सकते हैं, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपका चॉइस है। करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। आप जब हर एक चीज़ से कटने लगेंगे ना, तो फिर एग्जामिनर भी आपके सारे आंसर्स को कट कट करने लगेगा। हाँ कह तो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। कहिए तो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो चिंता यही है कि बुक ही नहीं है आपके पास इस समय। ये भी तो है। हो गया, करने के बाद बात करिए। हो रहा है सभी का?
रुकिए हम भी निकाल लें। ऐसे सबका हुआ है क्या, देखिए तो जा रहा है ऐसे कुछ। सर सर इसमें डेप्थ दिया हुआ है ना। हाँ, तो डेप्थ का इंटरेस्ट कितना होगा? डेप्थ का डेप्थ इंटरेस्ट कितना होगा सर? आप बताइए 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 10 लाख का निकालेंगे कि डेप्थ इंटरेस्ट ये ऑन देखिए डेप्थ लिखा तो है डेप्थ डेप्ट, निकालोगे ना। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, डेप्ट ये है तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख। मतलब टैक्स 6 3 18। कर लीजिए फिर बताइए किसका किसका आया। 42 आया। कितना आंसर आया किसी का? सर 1 1.05 एक लोग बोल रहे हैं, और किसी का दूसरा आंसर? हाँ आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1.5। सही है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या था, ईबीआईटी था 7 लाख, तो उसमें से क्या माइनस किए हैं, 1 लाख हम लोग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितना आया, ई एटी का मतलब नहीं, ईबीटी था ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस कर दिए 1,80,000, तो कितना आया 4,20,000, और यही 4,20,000 यहाँ लिख दिया, 4 लाख आ गया। ये 4 लाख क्या है, इक्विटी का इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बस खत्म। तीसरा केस लिखिए। एक मिनट के अंदर हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए, बहुत आसान है। और आप लोगों का क्या आंसर आया? 1.6। क्वेश्चन हो गया ना सभी का? हाँ आंसर की तरफ ले जा रहे हैं आप लोग। हाँ पहले निकाल लीजिए फिर। ये तो आया था ना, हाँ ये सर लास्ट आंसर का दिखाइए। धीरे धीरे दिखाएंगे। हाँ ये हो गया हो गया। 1.6
हो गया? किसका किसका आया? 1.16। ठीक है, हम भी किए थे, सही था। सही किए थे कि नहीं हम? देखिए 3,50,000 अपॉन 3,00,000। आगे बढ़े हम लोग। तो इसको इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर निकालना। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। क्लियर है आप सभी को? बताइए। ये क्या निकाला गया है? बताइए तो कोई। रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, कुछ और है, बताइए। क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है? क्या है ये? ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता कितना परसेंट निकला? 14%। कितना परसेंट? 14%। किसका होगा? फर्स्ट केस का। हाँ, फर्स्ट केस का। अच्छा, ये निकाला कैसे है? ईबीआईटी कितना था? 7,00,000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट किसको लिखेंगे? 50,00,000। किसको लिखेंगे? ये क्या है? ये टोटल इन्वेस्टमेंट। हाँ, टोटल कैपिटल। इक्विटी शेयर जो है 5,00,000 इंटू 10 मतलब 50,00,000। तो ईबीआईटी अपॉन 50,00,000 इंटू 100 कर देंगे तो जो 14% आया है, इसका मतलब ये कि जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आप, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 14%। कितना परसेंट? 14%। कितना परसेंट? 14%। तो लिखा है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे 14% मिलेगा, पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना था? 10%। तो इसको क्या माना जाएगा? फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पे 14% प्रॉफिट हो रहा है, आ रहा है रिटर्न, और आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ 10%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4% का। कितने का? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कितना था? दूसरे क्वेश्चन में भी 10%। ये देखिए, ये यही ना फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। और बाकी इसमें इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10%। और आया कितना था हम लोग का? 14%। समझ आया? ठीक है। फर्स्ट केस फर्स्ट केस नहीं मान सकते, दूसरा केस मान सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो सेकेंड केस में था ना 10%। और थर्ड केस में कितना था? हाँ, नहीं, 20% था। 20% था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 10% है। हाँ, 10 है। 10 है। अच्छा, ये दिख रहा क्या निकाला यहाँ पे? ROI का मतलब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब, तो ये कैसे निकलेगा? कह रहा अर्निंग ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। ठीक है, चलिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? नीचे नीचे कितना लिखा ईबीआईटी? 3,00,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए सभी लोग, ये 3,00,000 दिख रहा है क्या सबसे नीचे? तो आप लोग 3,00,000 इसको सॉल्व करिए तो। 3,00,000 अपॉन ये टोटल कैपिटल कितना? 50,000। तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इनटू 100। और बताइए कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट आ रहा है? कहाँ दिया है? अभी जो दिया वो तो छिपा दिया हम उसको। अरे ये नीचे वाला करिए ना अर्पित, क्या कर रहे हैं आप? सिचुएशन सेकेंड करिए। 3,00,000 अपॉन 50,00,000 इंटू 100। ROI बताइए।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। और सभी लोग निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, हम भी नहीं देखे थे, हम भी नहीं देखे थे, हम दूसरे वाले पे ध्यान दे रहे थे। अच्छा एक काम करिए आप लोग, ये फॉर्मूला ऐसे लिखे तो ROI, और ऐसे बनाकर इसको ऐसे ब्रैकेट में कर, ये बॉक्स में कर लीजिए, बॉक्स में कर लीजिए। ROI इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इन 200, बॉक्स में कर लीजिए इसको। हो गया? हाँ तो इसको अच्छे से, आता ये एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में आया था 2017 के बैच में, 2017 में आया था। हो गया ना सभी का? बताइए। ठीक है, फाइन। देखिए आप लोग पे हमको भरोसा है कि ये जो होमवर्क दिए थे आप लोगों को, आप नहीं किए होंगे। भरोसा सही है? हाँ हाँ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आप लोग लिखे थे कॉपी में? ठीक है। और ये फाइनेंस लेवरेज का वही है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये भी है। ठीक है, सबका मतलब बताएंगे बाद में, अभी अभी कुछ समय रुकिए। अर्पित ऐसे मत करिए, कौन सा चीज बोल रहा है, क्या फाइंड किए हैं? सबसे पहले तो हम लोग वो निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे सबसे पहले? अर्निंग पर शेयर, और बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसी को फाइनेंशियल लेवरेज ही तो कहते हैं ना। नहीं, अब जो कहते हैं नहीं कहते, अभी तक तो हम कुछ नहीं बताया ना, जब हम बताएंगे तब आप मानिएगा। अब जो स्कूल में बताया गया वो अपने ध्यान में रखे रहिए। सर आप जो बोले वो सही है, मतलब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं वो पूछ रहे हैं, इसको बोलते हैं नहीं, फाइनेंशियल लीवरेज। वो नहीं, अर्पित ये कह रहे हैं कि हम क्या निकाले हैं ना। तो पहले ऐसे ऐसे क्यों अर्पित ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप बताइए? ये जो 0.98 है हम बोले तो EPS है, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, बस बात खत्म। और दूसरा आप एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि ये क्या निकाले हैं, तो ROI लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो देखिए लिखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ट्रेड एंड इक्विटी भी बोलते हैं नहीं नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज सुनो, उसको क्लासिकल कहते हैं ना जिसमें डिवेंचर का रेट बढ़ा के अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। सुनो सर, जब हम लोग को क्वेश्चन दिए थे ना सर, यही लिखे थे फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज, और फिर सर ने हमको आपको क्वेश्चन दे दिया था। मैंने तो दिया था ना कि ये फाइनेंशियल लेवरेज को प्राप्त कर रहा सुनिए, सभी लोग एक काम करिए, ये लिखिए तो आप लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखिए, ICR। कॉपी में लिखिए फिर बता रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चन में EBIT दिया रहेगा वो, और जो आप इंटरेस्ट दिया रहेगा तो अपॉन इंटरेस्ट कर दीजिएगा, उसी को बोलेंगे। EBIT अपॉन इंटरेस्ट बता रहे हैं। EBIT का मतलब क्या हुआ? अर्निंग भी अपॉन इंटरेस्ट, अभी निकाला जाएगा इसको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ICR का फुल फॉर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ जरूर आ सकता है। आना में बगल में बैठना है तुम लोग। अच्छा हमको ये अब से क्लास में अगर बोल नहीं पूछना। एक क्वेश्चन पूछे क्या आप सभी से? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर? कल बताए थे। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? हिंदी में बताइए, फॉर्मूला मत बता दीजिएगा,
डेप्ट अपॉन इक्विटी ऐसे नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका मतलब क्या समझते हैं आप? जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो है डेट कि कितना हम डेब्ट इशू करेंगे, कितना इक्विटी इशू करेंगे। वेरी गुड। नहीं, कैपिटल में हम लोग कितना डेट वही तो वो इशू करते हैं और कितना इक्विटी को। आप जो बोल रही हैं खुद नहीं समझ पा रही कि आप बोल क्या रही हैं। प्रोपोर्शनल डेट बाय इक्विटी ऐसे कुछ है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना, अगर हमको कैपिटल चाहिए तो हम कितना डेब्ट इशू करें, कितना सही बता रही हैं, सही है, सही है, सही है, सही है। बेनिफिट दे सके। बेनिफिट वो सब अलग रखिए, उसको बेनिफिट को अभी, वो जिससे हमारा छोड़िए। अगेन ये आप जो बताई हैं सही बताई हैं। फिर से खड़े हो जाइए, बताइए तो सभी को। देखिए ये कह रही हैं कि सर जो कैपिटल होता है, कैपिटल, उस कैपिटल में मतलब जो आपको कैपिटल इकट्ठा करना है, तो पैसा दो तरीके से आपको लाना है, और आपको कितना कहाँ से लाना है, तो दो तरीके से ला सकते हैं, एक डेप्ट से और एक इक्विटी से। हाँ हाँ, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। नहीं नहीं, आप वही डेप्ट और इक्विटी ही लिखिएगा, एक नीचे एग्जाम्पल में भले लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या लिख रहा है आप लोगों को? कैश फ्लो पोजीशन दिख रहा है? ठीक है। और ये क्या लिखा है? कह रहा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है, फैक्टर का मतलब बता रहे हैं, फैक्टर्स का मतलब ऐसा चीज जो आपके डिसीजन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे एग्जांपल कह रहा है कि अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज। कौन सा सिक्योरिटीज? इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ कंपनी इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो। बस यहीं पे अभी रुकेंगे। इसका मतलब किसको किसको समझ आया ये बताइए। हाँ, यही नहीं समझ आया तो बात खत्म। आप बताइए। सर हम हाँ बताइए, प्रयास कर रही हैं, अच्छी बात है। ना बता पाए वो अलग बात है। हम उसी हिसाब से डेब्ट को इशू करेंगे जब हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस में इनफ्लो कितना है, कि हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना बिजनेस में आ रहा है, कितना पैसा आ सकता है, आने की संभावना है। देखिए आप सभी लोग हैं, आप लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। आपकी कंपनी है, कंपनी है आपकी, तो उस कंपनी में आप लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में आपका कैश इनफ्लो बहुत होगा। कैश इनफ्लो मतलब कि खूब पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा, खूब आएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप पता है क्या करिए? डेप्ट सिक्योरिटीज इशू करिए। क्यों? डेप्ट सिक्योरिटीज में ये होता है कि आपको जब भी पैसा सामने वाले मांग रहा है तो आपको मतलब पैसा देना है। मतलब डेप्ट सिक्योरिटीज का मतलब आप उधार मांग रहे हैं, बोरोड फंड, ठीक है, उधार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? उधार मांग रहे हैं। तो आप ही बताइए, उधार आप कब मांग सकते हैं? जब आपके माइंड में ये बैठा रहे कि आने वाले समय में खूब पैसा आएगा, और जब खूब पैसा आएगा तो हम चुकता कर देंगे, मतलब सामने वाले का रीपेमेंट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान चीज़ है। जिसको समझ आ रहा है ठीक, और जिसको नहीं आ रहा फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम बता देंगे अलग अलग तरीके से। तो सभी को आया कि नहीं समझ में, ये बताइए। आप पीछे, आप दोनों लोग बताइए। बीच में आपको समझ आया? नहीं आया तो खड़े हो जाइए, जिसको नहीं आया, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आना ही आना है। खड़े हो जाइए आप दोनों लोग। देखिए ध्यान से समझिए, आप दोनों लोग की कंपनी है, क्या है, और आप दोनों के मन में एक चीज़ बैठा हुआ है कि आने वाले समय में खूब पैसा आएगा। क्या? खूब पैसा आएगा। जो खूब पैसा आएगा उसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो। इनफ्लो, कैश खूब आएगा। आ रहा समझ में? तो जब आपके दिमाग में बैठा है कि खूब पैसा आएगा, तो आप पता है क्या करेंगे? डेप्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर। क्या होता है? ठीक है, तो कौन सा शेयर आप इशू करेंगे? डेप्ट वाला, डेप्ट सिक्योरिटीज। मतलब बोरोड, मतलब उधार मांगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप? लोगों से उधार मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में बैठा हुआ है कि आप आने वाले समय में खूब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो हम पेमेंट कर देंगे। बस समझ आ गया? बैठ जाइए। और मान लीजिए इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैश देन इट मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको डर लग रहा है कि आने वाले समय में पैसा नहीं आएगा, तो इक्विटी शेयर आप इशू करिए और इक्विटी शेयर से पैसा लाइए। आया समझ में? अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है?
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कह रहा है इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। कह रहा है कि कितनी बार, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम, कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि कितनी बार कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। कह रहा है कि जो भी आपको इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट आप कितनी बार दे सकते हैं, ये कौन बताता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। तो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई रहेगा, अधिक रहेगा, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? बोरोड फंड ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट, देखिए ज़्यादा आईसीआर का मतलब पता क्या हुआ? आप बहुत बार इंटरेस्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ज़्यादा बार दे सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेस्ट दे सकते हैं तो आप कहाँ से पैसा लेंगे? बोरोड फंड से। और अगर लोअर, कम से कम आईसीआर है, आपका आईसीआर कितना है? बहुत लो है। कितना है? बहुत लो है, कम है, तो मीन्स लेस बोरोड फंड सिक्योरिटी। तो उस समय क्या करेंगे? ज़्यादा उधार आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट ज़्यादा बार नहीं दे पाएंगे। आ रहा समझ में? ज़्यादा बार आप इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। आईसीआर का मतलब, अर्पित खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। सब खड़े होने के बाद सबको समझ आता है। खड़े हो जाइए, बताएं, खड़े हो जाइए। मान लीजिए अर्पित आपका आईसीआर है 10, कितना है? बोलिए, तो वही तो बता रहे, बोलिए तो। 10 क्या है आईसीआर? मतलब 10 का मतलब ये कि आप 10 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं। कितनी बार? 10 बार। और एक आईसीआर आप निकालें तो उसमें आया 5, क्या आया है? तो इसमें इंटरेस्ट कितनी बार दे सकते हैं? 5 बार। तो जिसमें 10 बार आप दे सकते हैं उसमें आप बोरोड फंड मतलब उधार ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 बार आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। और जिसमें कम आया उसका क्या करेंगे? उसमें बोरोड फंड कम आप लीजिएगा। क्या करिएगा? कम लीजिएगा, मतलब उधार पैसा कम मांगिएगा। क्यों? अब कम मांगने का मतलब क्या? ऐसा मांगिएगा कि 5 बार ही आप इंटरेस्ट दे पाएंगे, उसको ध्यान में रखे रहिएगा। मतलब उधार आप कम मांगेंगे। 5 महीने तक नहीं, 5 टाइम, नंबर ऑफ टाइम लिखा था, 5 बार। मान लीजिए जितनी बार आप सामने वाले से उधार ले रहे हैं तो उतनी बार आप दे सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो कैसे निकलता है? इस फॉर्मूले से निकलता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, एक और चीज़ है, पूछे क्या? एक और चीज़ है, पूछे क्या? आपको ना बस ऊपर ऊपर, आपको बस ऊपर ऊपर ये याद रखना है, इसमें ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना आपको। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बैठ जाइए, बताएं हम। क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर पूछ दिया कि 4 नंबर का है और बताइए फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना होगा? तुरंत ये पॉइंट लिखना होगा। और पॉइंट लिखने के बाद ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है बस ये लिखना होगा। वही लिखा है जो हम समझा रहे हैं ना आपको। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है बस आप यही समझ लीजिए। सुनिए, अगर आईसीआर, क्या बता रहे थे इसमें? सॉरी, ये वाला था ना आईसीआर। अगर आईसीआर हाई रहेगा मतलब आप ज़्यादा बार इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो आप बोरोड फंड क्या करेंगे? बोरोड फंड से पैसा लेंगे। और आईसीआर अगर कम है तो बोरोड फंड भी आप कम, उससे पैसा कम लीजिएगा। बस यही 2 चीज़ लिखना होता है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्या लिखा है तीसरे में? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये एक ही साथ है, अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अब इसको आप याद कर लीजिएगा और आप पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब अगर क्वेश्चन ये वाला आ गया, ठीक है, ये फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको छोड़ सकते हैं। मतलब पहला दूसरा लिख के ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो 3 4 5 में क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा। अभी और है क्या नीचे? ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो और अच्छी बात है कि 14 में से एक छोड़ सकते हैं। हम 6 पढ़ा देंगे आपको। तो देखिए अभी तक हम लोग 2 पढ़ लिए ना, हम लोग 2 पढ़ लिए, बाकी 4 5 कल पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं सोनम जी भी बोल